गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फोर्थ लेसन देश के नाम संदेश का पार्ट 2 पढ़ेंगे, भाग 2। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पूरा चैप्टर लेटर के फॉर्म में है और इस चैप्टर में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने पब्लिक के लिए एक ईमेल भेजा था, उसकी पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पर देखिए। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट यहाँ तक पढ़ा था, नहीं बन सकते वहाँ तक। ठीक है, तो वो पब्लिक से पूछ रहे हैं कि आप दूसरे देश में जाके वहाँ से अच्छे से रूल फॉलो करते, सारे नियम कानून का पालन करते, तो अपने देश में क्यों नहीं करते हैं। वो पब्लिक से कह रहे, इतना हमने पढ़ा था। चलिए आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका, यानी कि उन्होंने एक बात बताई है कि मुंबई में पूर्व नगर पालिका के एक आयुक्त थे तिनायकर, उन्होंने उनसे बताया था कि क्या करते हैं कि अमीर लोग जो है वो घर में कुत्ते पालते हैं। ठीक है, फिर वो कुत्तों को लेकर बाहर सड़कों पे घूमने निकलते हैं। फिर वो सड़कों पे कुत्तों को लेकर निकलते हैं तो उनके कुत्ते जो हैं वो सड़कों पे गंदगी फैला देते हैं। ठीक है, फिर वही अमीर लोग बाहर जब आते हैं तब कहते हैं कि सरकार ने सड़कें साफ नहीं करवाई है, तुम लोग गंदा रखते हो। पर गंदा किया किसने? तुम लोगों ने किया है, और तुम लोग दोष किसको दे रहे हो? सरकार को दे रहे हो। तो वो इस तरह से बता रहे हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? यानी कि वो कह रहे हैं कि आप कुत्ते पालते हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है ना, तो फिर आप ये सरकार से क्यों उम्मीद करते हो कि आप कुत्ते पालते हो, आप घुमाने जाओ तो सरकार का कोई आदमी आपके पीछे पीछे घूमे और आपके कुत्ते को जब भी कोई गंदगी फैलानी हो तो वो उसके पीछे पीछे कटोरा लेके घूमे और वो साफ करता फिर? आप लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हो सरकार से? राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। यानी कि राष्ट्रपति ने बताया कि तुम लोग दूसरे देशों की तारीफ करते हो, वहाँ के रूल सुनो। अमेरिका और जापान में क्या रूल है कि जो भी कुत्ता पालेगा, कुत्ते का मालिक रहेगा, उसका कुत्ता जो भी गंदगी फैलाएगा वो उसके मालिक को साफ करनी पड़ेगी, वो वहाँ का रूल है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि हम वोट डालने जाते हैं तो क्या होता है, वो हम वोट क्यों डालते हैं? क्योंकि हम अपनी सरकार चुन रहे हैं कि हमें कौन सी सरकार चाहिए। पर वो सिर्फ वोट डालने जाते हैं, पर तुम लोग तो वोट डालने के बाद जो पब्लिक की जिम्मेदारियां हैं, एक नागरिक की जिम्मेदारी है, वो तुम वोट डालते समय सारी वहीं पे उलट देते हो सरकार पे अपनी सारी जिम्मेदारियां। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, यानी कि हम वोट डालने के बाद ये सोचते हैं कि हमारे जो भी नखरे वो अब सरकार उठाएगी। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। यानी कि जो वोट डालने के बाद ऐसा सोचते हैं पब्लिक कि हमारा सारा काम सरकार करेगी। फर्श पे यानी जमीन पे पड़ा है कोई कागज भी हम लोग डस्टबिन में उठा के नहीं डालेंगे, अब वो भी सरकार करेगी। हम लोग ऐसा सोचते हैं। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। यानी कि जो रेलवे की कंप्लेन करते हैं ना कि ये ऐसे है, वहाँ के बाथरूम टॉयलेट ऐसे हैं, तो वो तो तुम सोचते हो वो तुम्हें साफ सुथरे दे, वो दे देगी साफ सुथरे, पर इस्तेमाल तो तुम ही लोग करते हो, गंदा भी पब्लिक ही करती है ना। तो वो तुम सही से इस्तेमाल करना तो सीखो, वो तो साफ सुथरे ही देगी, अच्छी ही देगी। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलन समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि दूसरी भी समस्या है, वो दूसरों की नहीं है, वो पब्लिक ने खुद ही खड़ी की है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ
गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। यानी कि ड्राइंग रूम, यानी कि जब गेस्ट आते हैं ना तो कुछ लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, खुद की बड़ाई करते हैं। तब वो क्या कहते हैं कि हम तो दहेज के खिलाफ है, दहेज नहीं लेते हैं शादियों में। पर असली जिंदगी में उसके बाद वो लोग उसका उल्टा करते हैं, जो जो कहते हैं ना उसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। यानी कि वो फिर आखिर में खुद गलत काम करते हैं और फिर बहाना क्या देते, पूरा इल्जाम व्यवस्था पे, क्या हमारी देश की व्यवस्था अच्छी नहीं है, खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हम अपने बेटों की शादी में दहेज नहीं लेंगे तो उससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति ईमेल कर दिया, फिर वो पूछते हैं पब्लिक से कि ये आप लोग अपने देश की बुराई करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है। पर ये व्यवस्था कौन बदलेगा? बुरी है तो अच्छी कौन बनाएगा? पब्लिक उसका रूल का फॉलो करेंगे, नियम का फॉलो करेंगे, तभी वो व्यवस्था अच्छी बनेगी ना। और ये व्यवस्था है किसके लिए? पब्लिक के लिए ही है ना, देशवासियों के लिए ही है ना। और फिर जब बात पब्लिक पे आएगी तो वो क्या करेंगे, वो अपना जो भी है वो अपने पड़ोसियों पे, उसके मोहल्ले वालों पे, दूसरों पे डाल देंगे और खुद हट जाएंगे और हर परेशानी में वो खुद वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, दूसरों पे ही डाल देते हैं सब। और कह रहे हैं कि जब अच्छा करने की बारी आती है कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर लेते हैं। यानी कि हम पे जो भी दोष है वो हम लोग दूसरों पे डाल देते हैं और हम लोग वहाँ से बच जाते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। यानी कि वो कह रहे हैं पब्लिक से कि आप दूसरे देशों को देखते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, रूल ऐसे हैं, और आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे देश में कोई मिस्टर क्लीन आएगा जो आपने गंदगी फैलाई है वो साफ करके जाएगा। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ चमत्कार तो आप ये देश छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ आप लोग सरकार को ऐसे धमकियाँ देते हो कि ये साफ नहीं कराओगे तो हम लोग चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। तो आप यहाँ से भाग के अमेरिका जाओगे, फिर अमेरिका के पास जाके अमेरिका की खूब तारीफ करोगे, गौरव की प्रशंसा करोगे। फिर न्यूयॉर्क में कोई हमला होगा, वो असुरक्षित होगा, वहाँ रहने लायक नहीं होगा, तो आप वहाँ से भाग के इंग्लैंड चले जाओगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। यानी फिर इंग्लैंड में बेरोजगारी यानी कि नौकरी जॉब कोई नहीं मिलेगी तो आप वहाँ से फिर खाड़ी में चले जाओगे। जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। यानी कि आप दूसरे देश जाते हैं और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है भारतवासियों को, फिर वहाँ से आप लोग भारत सरकार को लेटर करते हैं, संदेश भिजवाते हैं कि आप हमें बचा लो, हम लोग मुश्किल में फंसे। पर यहाँ से गए तो तुम लोग खुद ही हो ना, फिर वहाँ से बचाने के लिए सरकार को कहते हो तुम लोग। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। यानी कि भारत देश में जो भी है वो कंप्लेन फरियाद करते हैं और देश को गाली देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पर देश को सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए उसमें कोई भी योगदान नहीं देता है। हम अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है। यानी वो पूछ रहे हैं पब्लिक से कि क्या तुम लोगों ने अपनी आत्मा को कहीं गिरवी रख दिया है, कि तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने देश की हालत देख कर। डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। यानी कि
वो ये व्यवस्था के बारे में जो जो नागरिक कंप्लेन करता है उसको बताते हैं, क्या पॉजिटिव सोचिए और अपना योगदान दीजिए भारत सुधारने के लिए। और इस तरह से उनको झकझोर देते हैं कि तुम लोगों ने देश के लिए क्या किया है, उनको सुधारना चाहते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पब्लिक नागरिक में सुधार लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। यानी कि वो कहते हैं कि आप अगर अच्छा नागरिक, देश का अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर दें। ये जो लेटर में आपको समझाया गया है उसकी शुरुआत करें, आपके आसपास सफाई करें, कंप्लेन ना करें, सुधारने की कोशिश करें, उसमें आप शुरुआत कर दें। और अगर आप सहमत हैं, यानी कि ये जो संदेश ईमेल द्वारा आया है वो सहमत है कि हाँ ये सही है, तो आप अपने 10 और साथियों को ये ईमेल भेज के उनको भी बताएं। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। यानी किरण ने ये लेटर लिखा था अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो उसने ये पूरे लेटर में यही बताया था कि अब्दुल कलाम ने ईमेल में पब्लिक के लिए क्या भेजा था, नागरिकों के लिए क्या भेजा था, क्या बताया था, वो पूरा यहाँ पे बताया गया है। और लास्ट में वो अपना लेटर लिखा है, तो लास्ट में साइन आती है ना, वो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला? हमें अपने देश को सुधारने के लिए सरकार की राह नहीं देखनी चाहिए, सुधारने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। हम हर बात के लिए सरकार को दोष देते हैं कि यहाँ गंदगी फैली हुई है, रेलवे में ये सफाई नहीं मिलती है, वो नहीं मिलता है, पर वो करता कौन है? नागरिक ही करते हैं ना। गंदगी करता कौन है? नागरिक ही करते हैं। फिर वो गंदगी के लिए सरकार को दोष देते हैं, उनको गालियाँ देते हैं। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे तभी हो पाएगा ना। तो वो कहते हैं कि हम दूसरे देश की जैसे प्रशंसा तारीफ करते हैं कि दूसरे देश में ये रूल है, वो रूल, तो जो दूसरे देश में वो रूल फॉलो करते हैं इसलिए वो अच्छे हैं ना। तो हमें भी अपने देश में वैसे ही रूल पब्लिक फॉलो करेगी तभी हमारा देश भी उनके जैसा बन पाएगा, अच्छा बन पाएगा ना। तो हमें भी अपने देश के लिए कुछ रूल नियमों का पालन करना चाहिए। अपने देश में जो सुधार चाहते हैं तो वो सुधार की शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी ना। तो वो शुरुआत अच्छा कुछ करने के लिए हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए ना, कि हमारा देश भी आगे बढ़े, अच्छा बने। तो इस चैप्टर में अब्दुल कलाम जो है उनके ये ईमेल से, संदेश से हमें ये मिला कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। इस तरह से वो नागरिकों को समझाते हैं, ठीक है। थैंक यू।